आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी संरचना एवं कार्यविधि बताइए। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण होते हैं जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा कण आदि को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, त्वरित करके हम लोग उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर देते हैं। अर्थात इन जो आयन, यह जो आवेशित कण होते हैं दोस्तों, इनकी गतिज ऊर्जा में क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे यंत्रों को जो क्या करते हैं दोस्तों, जो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा कण आदि को क्या करते हैं, त्वरित करके उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे यंत्रों को क्या कहा जाता है, साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। अगर बात करते सिद्धांत की, तो दोस्तों जो हम लोग सिद्धांत होता है साइक्लोट्रॉन का, वह सिद्धांत क्या होता है। तो दोस्तों अगर बात करें हम लोग साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत की, तो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित होता है कि जब कोई आवेशित कण क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। और हम लोग जानते हैं जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में अगर लंबवत प्रवेश करता है तो वह आवेशित कण पर दोस्तों लगने वाला बल कैसा होता है, केंद्र की ओर होता है और वह उस चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। यह बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, और लगने वाला बल जो होता है वो किसकी तरफ होता है, वह अभिकेंद्रीय बल के कारण संतुलित होता है। यह बात हम लोग जानते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसी तथ्य के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ दिया जाए तो क्या होता है दोस्तों, वह परिवर्तित विद्युत क्षेत्र तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, वह त्वरित होता है। और ऐसे त्वरित इलेक्ट्रॉन की क्या करी जाती है दोस्तों, बढ़ती हुई त्रिज्या, अर्थात जो त्रिज्या है वह बढ़ते रहती है। और आर का मान हम लोग कह सकते हैं, उसका मान क्या होता है, mv/qb के बराबर होता है। और ऐसे मतलब हम लोग जानते हैं वृत्ताकार मार्ग में जो गति करते हुए त्रिज्या होती है, उसकी जो त्रिज्या होती दी जाती है mv/qb से दी जाती है। और इस सूत्र से हम लोग देख रहे हैं आर का मान बढ़ने पर क्या हो रहा है दोस्तों, उस आवेशित कण का वेग भी बढ़ रहा है। और आवेशित कण का वेग बढ़ता है तो इससे क्या होती है दोस्तों, जो गतिज ऊर्जा है अर्थात गतिज ऊर्जा के का मान भी बढ़ता है। ठीक है, के का मान भी बढ़ता है। तो यही सिद्धांत पे जो साइक्लोट्रॉन है वह काम करता है। अब आता है दोस्तों इसकी संरचना। तो क्या होता है संरचना में, यह एक खोखले डी होते हैं जो एक दूसरे के परस्पर विपरीत इस प्रकार से रखे जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, इसके मध्य में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दिया जाता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उस पर वोल्टेज होता है लगभग 50 किलो वोल्ट का, और इसकी जो आवृत्ति होती है वह 10 मेगाहर्ट्ज के आसपास की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 50 किलो वोल्ट हमने आरोपित किया है, क्या वोल्टेज आरोपित किया है। तो चूंकि यह प्रत्यावर्ती है तो मान लेते हैं कि पहले यह धनावेश पे था और यह ऋणावेश पे था। अर्थात पहला जो प्रथम चक्र है उसमें D1 इसको नाम दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं D1 D2। तो D1 पहले धनावेश पे था और D2 ऋणावेश पे था। अब जब दूसरा हम लोग कह सकते हैं चक्र चालू होगा दोस्तों, दूसरे चक्र में क्या हो जाएगा, D2 धनावेश पे हो जाएगा और D1 क्या पे हो जाएगा, ऋणावेश पे आ जाएगा। और इस प्रकार से यह चक्र चलता रहेगा। ठीक है, इसके कारण से क्या होगा दोस्तों, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण क्या हो जाएगा, जो आवेश है वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर त्वरित होते रहेगा। और हम लोग कह सकते हैं जो पी का मान होता है लगभग कितना होता है, 1.5 टेस्ला के आसपास रखा जाता है। और दोस्तों इसके मध्य में क्या रखा जाता है, एक फिलामेंट रखा जाता है। तो क्या करता है, यह जो फिलामेंट होता है वह इलेक्ट्रॉन या जो भी आवेशित कण होता है उसे उत्सर्जित करने का काम करता है। और यह फिलामेंट होता है, यह जिस आवेश को उत्सर्जित करना होता है उसके हिसाब से रखा जाता है। तो यही इसकी संरचना थी। अब दोस्तों आते हैं हम लोग काय पर, इसकी कार्यविधि पर आते हैं। तो जो साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि होगी वह किस प्रकार से होगी दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास में क्या रखा हुआ है दोस्तों, D1 तथा D2 दो डी रखे हुए जैसे कि यहाँ पर है। और ये कैसे है, अंदर से खोखले। तो दोस्तों यहाँ पर जो लगा आरोपित विभवांतर है, ठीक है, इस आरोपित विभवांतर की आवृत्ति को कुछ इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि जितने समय में कोई धनायन, ठीक है, धनायन या कोई हमारा जो आवेश है वह
क्या करे, अपना किसी डी में अर्धवृत्त पूरा करे, उतने में ही क्या हो जाए, इसकी ध्रुवता परिवर्तित हो जाए। मतलब माना कि प्रारंभ में D1 हमारा धनात्मक विभव पर है तथा D1 जो है वो कैसा है, ऋणात्मक विभव पर है। और माना कि जो m द्रव्यमान का कोई छोटा सा कण है हमारा, ठीक है, मतलब यह धनात्मक विभव पर है और यह ऋणात्मक विभव पर है, तो कोई स्मॉल m द्रव्यमान का हमारे पास में क्या है दोस्तों, कोई कण आवेशित धनावेशित कण मान लेता है, Q है, फिलामेंट से उत्सर्जित हो रहा है, तो यह धनायन मान लेते हैं D1 से प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि धनायन है तो यहाँ पे रखा है, तो D1 से प्रतिकर्षित हुआ, तो D1 से प्रतिकर्षित होकर वो कहाँ जाएगा, D2 पे प्रतिकर्षित होगा। क्योंकि यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र आरोपित है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यह धनायन जो होगा D2 में कैसा होगा दोस्तों, वृत्तीय मार्ग में घूमने लगेगा, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यह आयन D2 में अपना अर्ध चक्र पूरा करता है, वैसे ही क्या होता है दोस्तों, उसी समय पे जो हमारे D1 तथा D2 की जो आवृत्ति है वो, उसके कारण क्या होगा दोस्तों, ध्रुवता परिवर्तित होगी। पहले ये धनावेश पे था, अब ये क्या जाएगा, ऋणावेश पे, और D2 हो जाएगा धनावेश पे। अब क्या हुआ, D2 में धनात्मक तथा D1 में ऋणात्मक विभव आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा दोस्तों, यह शीघ्रता से जो हमारा जो आवेशित कण है वह D2 से कहाँ चला जाएगा, अब D1 में चला जाएगा। तो अब क्या करेगा दोस्तों, अब इसमें D1 के कारण क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। फिर यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दोस्तों यहाँ पर क्या करेगा, वह अपना अर्धवृत्त पूरा करेगा। फिर हमारी ध्रुवता धनात्मक से ऋणात्मक होगी और यहाँ पर ऋणात्मक से धनात्मक होगी। तो इस प्रकार दोस्तों क्या होगा कि इस प्रकार से दोस्तों वेग बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमने में क्या हो जाएगा, उसका अचानक से वेग बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या होगा, ये जैसे ही यहाँ से छूटेगा वैसे ही दोस्तों क्या हो जाएगा, D2 में वह अधिक वेग से जाएगा। ठीक है, और हर बार यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा, और उसका यहाँ पर वेग, तो हर बार क्या हो रहा है, इसका वेग बढ़ जा रहा है और त्रिज्या का मान भी बढ़ते जा रहा है। तो पहले हम लोग कह सकते हैं कि त्रिज्या का मान बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है दोस्तों, वेग का मान भी कैसा हो रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इस प्रकार से जब हमें एक पर्टिकुलर गतिज ऊर्जा जितनी हमें चाहिए थी उतनी मिल जाती है, तो उसे लक्ष्य के ऊपर प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यह हमारी कार्यविधि के कारण दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग कि साइक्लोट्रॉन की जो हम लोग बात करें वेग की, तो वेग कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पर जो लगने वाला अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा, आवेशित कण पे लगने वाले बल के बराबर हो जाएगा। तो इससे दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो v का मान कितना निकलेगा हमारे पास में, v का मान निकलेगा QVB स्मॉल r के बटे में किसके बराबर, m के बराबर। तथा अगर बात करते हैं हम लोग अधिकतम गतिज ऊर्जा की, दोस्तों अधिकतम गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा हमारे पास में, अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब V मैक्सिमम का मान हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने माना है कि जो आवेशित कण है वह कैसा प्रवेश कर रहा है दोस्तों, क्षेत्र में B के लंबवत अर्थात 90 डिग्री पर प्रवेश कर रहा है। तो QVB क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थीटा का मान कितना मान लिया है, थीटा बराबर इसे 90 अंश का मान लिया है, जिसके कारण जो लगने वाला दोस्तों हम लोग कह सकते हैं जो इसका वेग होगा अधिकतम, v का मान क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम का मान हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों किसके बराबर, QVB r के बटे में m के बराबर। तो अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है इसकी वह कितनी प्राप्त होगी, वह प्राप्त होगी हमारे पास में 1/2 mv स्क्वायर, अर्थात जो ke होता है वह कितना होता है 1/2 mv स्क्वायर। इसको अगर मैं समीकरण क्रमांक 1 नाम दे दूं और इसको समीकरण क्रमांक 2 नाम दे दूं, तो समीकरण क्रमांक 1 का मान 2 में रखने पर हमें ke का मान मिल जाएगा और वो किसके बराबर हो जाएगा 1/2 m। v का मान कितना है QVB r के बटे में m का होल स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों m से m कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 हम लोग लिख सकते हैं इसको QB r के बटे में m, ठीक है, का इसका होल स्क्वायर और m का, तो m से एक m कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर बात करें हम लोग गतिज ऊर्जा अर्थात ke की, वह कितनी आई 1/2 m इंटू QBr का स्क्वायर के बटे में m के बराबर आई है। तो दोस्तों यही किसी साइक्लोट्रॉन में अधिकतम गतिज ऊर्जा हेतु सूत्र होता है। ठीक है, मतलब इतनी गतिज ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो किसके ऊपर निर्भर कर रही है दोस्तों, वह निर्भर कर रही है हमारे आवेशित कण के द्रव्यमान पर। ठीक है, आवेशित कण पर आवेश पर, चुंबकीय क्षेत्र B पर, और जो त्रिज्या है वह r पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास में अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है,
किसके द्वारा? साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम लोग इतनी अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।